देखो, अभी फ़िलहाल नीट और जेई। अब जेई हमारा लगता है कि जेई का पहला सेशन जो है अब जनवरी में होगा पहले। तो अब तुम लोग जितना भी पढ़ चुके हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अब जितना भी पढ़ चुके हो, अब उसको रिवीजन करो। अब नया नहीं, अब जितना आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करिए। यदि आप पढ़ लेंगे और रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कुछ नहीं करना है, पेपर लगाना है और क्या करना है, रिवाइज़ करना है। पेपर लगाने और रिवाइज़ करने के बाद जो टाइम बचे उसमें आप कुछ नया देखिए, अन्यथा अब कुछ नया मत देखिए। यदि आप पढ़ लेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, और यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे, नया नया पढ़ लेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कितना भी आप पढ़ लीजिए अगर रिवीजन नहीं करेंगे। और नीट में क्या, कभी ठीक है थोड़ा सा 5 महीने टोटल टाइम नीट में है, तो नीट के लिए भी थोड़ा सा टाइम है। लेकिन नीट वालों को भी मैं कह रहा हूँ कि जितना पढ़ना है इधर पढ़ लो दिसंबर तक। दिसंबर के बाद अगर जिसका नीट निकालना होगा ध्यान देना, जो बच्चे जनवरी से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे नीट में, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ किया है कि नहीं किया है, ये मैटर करता है। तो नीट वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अब कुछ नहीं करना है, जो पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज़ करें और पीवाईक्यू लगाएं। पीवाईक्यू तो बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यू लगाना मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पीवाईक्यू आपको ये बताता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, किस क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में क्या सही कर रहे हैं, सब चीज़ें। जैसे क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रटने वाले क्वेश्चन है कुछ, तो आप लिखिए, उसको आप एक जगह लिखिए कि हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। उसके बाद फिर उसको डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड से करिए, अपने टीचर से करिए, जहाँ से भी आपको करना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए,